ओम शांति। 3 मई 2026 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते, इसके एक एक पॉइंट का मनन चिंतन करते, स्वयं को बाप समान बनाने का पूरा अटेंशन देंगे। जैसे कि आज की अव्यक्त मुरली है, ब्रह्मा बाप समान नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बन, मन का टाइम टेबल बनाकर कर्म करते, कर्म योगी अशरीरी बनने का अभ्यास करो। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेते हैं, पूरा वर्षा लेने के लिए बाप समान बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेते हैं, मैं मास्टर रचयिता हूँ। अंतर्मुखी बन ज्ञान सागर के तले में जाकर ज्ञान रत्नों से स्वयं को भरपूर कर, सर्व रचना के सर्व आकर्षणों से मुक्त होकर आलस और अलबेलेपन जैसे विकारों से स्वयं को मुक्त करके पावरफुल शक्ति स्वरूप स्थिति द्वारा जागती ज्योत बनकर रचना की पालना करने वाली, सेवा करने वाली मैं मास्टर रचयिता आत्मा हूँ। इस स्मृति में सारा दिन रहना है। प्रैक्टिकल में होमवर्क करते हैं। तीव्र पुरुषार्थी आत्मा की विशेषता क्या होगी? तीव्र पुरुषार्थी का अर्थ ही है एक गलती एक बार हो जाए उसके बाद कभी ना हो। तीव्र पुरुषार्थी आत्मा सदा ही खजानों से भरपूर रहती है, राज्य अधिकारी बनने वाली होती है, पास विद ऑनर होती है और बाबा की श्रीमत पर चलने वाली होती है। ऐसी आत्मा कभी भी पश्चाताप नहीं करती, क्योंकि समय से पहले तीव्र पुरुषार्थ के द्वारा स्वयं को मंजिल के समीप ले आती है। एक ही बल, एक भरोसा होता है। इस तरह बहुत सारी विशेषताएं हैं। तीव्र पुरुषार्थी ही माला का दाना बनती है। और भी विशेषताओं का चिंतन करके लिखेंगे। तो आज हम पुरुषार्थ करते हैं बाप समान बनने के लिए, क्योंकि आज 18 तारीख की मुरली 18 जनवरी के ऊपर चली है। तो पहला हम बाप समान बनने की विधि, पहला पॉइंट लेते हैं, सहज योगी। परमात्म स्नेह के अनुभवी हो जाने से हर एक बच्चे स्मृति दिवस पर सहज योगी बन जाते हैं, क्योंकि अमृत वेले से ही बाप के स्नेह में खोए रहते हैं। स्मृति दिवस पर बाप का स्नेह निमित्त आत्माओं का, विशेष आत्माओं का स्नेह का अनुभव मेजॉरिटी के चेहरे से और दिल से दिखाई देता है। तो स्मृति स्वरूप बन करके रहना, तो इसको बोलते हैं बाप समान बनना। दूसरा है स्मृति स्वरूप के साथ साथ समर्थी स्वरूप बन करके रहना। समर्थी स्वरूप स्मृति दिवस को ही बोला जाता है क्योंकि इस दिन बाप दादा बच्चों को समर्थियों का वरदान देकर जाते हैं। समर्थियां मिलती हैं, स्नेह की समर्थी से बाबा से वरदान प्राप्त होते हैं। तो इसलिए इसको समर्थी दिवस भी कहा जाता है। ये ताजपोशी का दिवस भी है, क्योंकि संगम युग पर जब बाबा अव्यक्त होते हैं 18 जनवरी को, तो बाबा बच्चों के ऊपर ताजपोशी का ताज अर्थात विश्व सेवा का ताज रख करके जाते हैं और स्वयं फरिश्ता बनने का और फरिश्ता लाइट का ताज भी देकर जाते हैं, विश्व सेवा का तिलक भी देकर जाते हैं। इस तरह ताज, तिलक और वरदान के अधिकारी बन करके समर्थी स्वरूप बन करके रहना है। सहज योगी बन करके रहना है। स्मृति स्वरूप समर्थी स्वरूप बन करके रहना है। बाप समान बनने के लिए कर्म योगी बनना है। कर्म और योग का बैलेंस रखना है। कर्म योग का बैलेंस में जब हम अमृत वेला करते हैं वो तो शक्तिशाली करते हैं, अच्छी अवस्था होती है, अशरीरी का अनुभव भी करते हैं। लेकिन जब कर्म में आते हैं तो वो अमृत वेले जैसे यथार्थ अवस्था नहीं रहती है, फर्क पड़ जाता है। इसका कारण आज बाबा ने बताया। इसका कारण है अटेंशन की कमी, दूसरा स्मृति की कमी अर्थात स्वमान की कमी और धारणा की कमी, जिसके कारण कर्म करते समय शक्तिशाली स्टेज
जैसे अमृत वेले होती है वो स्टेज नहीं रहती है। तो इस कारण को खत्म करने के लिए बाबा ने बोला कर्म करते समय स्मृति को इमर्ज रूप में रखना है, मैं आत्मा हूँ। ये नॉलेज तो रहती है लेकिन स्मृति नहीं रहती। मैं आत्मा हूँ, मैं मालिक हूँ, करावनहार हूँ। ये कर्म इंद्रियां करणहार है। कर्म इंद्रियां फिर ऑर्डर में रहेंगी। आत्मा राजा कर्म इंद्रियों से करा रहा है, तो कर्म और योग का फिर बैलेंस रहेगा। दूसरी विधि बताई कर्म इंद्रियों की कचहरी करना। ब्रह्मा बाप समान ब्रह्मा बाबा भी अपनी कर्म इंद्रियों की कचहरी करते थे। आत्मा राजा करावनहार है, कर्म इंद्रियों को चेक करते हैं। कर्म इंद्रियां मन बुद्धि संस्कार का क्या हाल है। जब ये कर्म इंद्रियों की कचहरी करेंगे तो कर्म इंद्रियों को अटेंशन रहेगा कि राजा हाल चाल पूछेगा, तो कर्म इंद्रियां अटेंशन में रहेंगी। तो जब हम कर्म इंद्रियों की कचहरी करते रहेंगे और आत्मा की स्मृति में रहकर कर्म करेंगे तो कर्म और फिर योग का बैलेंस स्वतः होता जाएगा। फिर है बाबा ने बताया स्वमान की स्मृतियों को इमर्ज रूप में रखना है। बाबा से बच्चे बात करते हैं, हम बाबा से हमें मास्टर सर्वशक्तिमान का स्वमान मिला है। बाबा ने कहा तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो, इस स्मृति को इमर्ज रूप में रखो कि ये स्वमान देने वाला ऑलमाइटी अथॉरिटी है। तो मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट होकर स्थित होकर मैं आत्मा मालिक हूँ, और तो फिर शक्तियों को ऑर्डर करें तो शक्तियां ऑर्डर ना माने ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इस तरह इस स्मृति का स्वरूप बनेंगे तो योग भी लगेगा और कर्म भी होते जाएंगे। इसके साथ साथ स्वमानधारी बन करके रहना है। तो ये स्वमान बुद्धि में रखना है, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। स्वराज्य अधिकारी आत्मा का मतलब ये नहीं है जब योग कर रहे हैं तो स्वराज्य अधिकारी है। राजा जो होता है चाहे गद्दी पर बैठा है चाहे कर्म कर रहा है तो वो सारा दिन राजा ही रहता है। तो स्वराज्य अधिकारी आत्मा के राजा के संस्कार चलते फिरते भी इमर्ज हों। फिर ये स्वमान इमर्ज रहे, मैं वारिस हूँ। वारिस उसको बोलते हैं जो पूरे 21 जन्म का वर्षा लेता है, जो आदि के जन्म में आता है और अंत तक साथ रहता है। तो वारिस आत्मा ही रॉयल फैमिली में आती है। रॉयल फैमिली की विशेषता बताई कि राजगद्दी पर तो एक ही राजा बैठेगा, युगल बैठेगा, लेकिन फैमिली जो रॉयल फैमिली के निमित्त होंगे वो भी ताज पहन करके साथ बैठेंगे और राजा रॉयल फैमिली के निमित्त के साथ राय करके सलाह करके कारोबार करता है। तो इस तरह मैं वारिस हूँ, ये स्मृति को इमर्ज रखेंगे तो योग लगा रहेगा और पावरफुल स्टेज रहेगी। फिर है कि कर्म योग क्यों नहीं रहता है, धारणा की कमी। तो धारणा को ठीक करने के लिए बाबा ने विशेष अटेंशन दिलवाई। स्थूल कर्म करते टाइम टेबल फिक्स करना है। जैसे कर्म का टाइम टेबल होता है इस तरह मन का टाइम टेबल फिक्स करना है। जब भी कोई काम करते हैं तो उस कर्म के साथ स्वमान को भी इमर्ज रखना है, क्योंकि स्वमान की बहुत बड़ी माला है। एक एक स्वमान को इमर्ज करते जाएंगे तो माला का दाना बनते जाएंगे, माला में पिरोते जाएंगे। तो जैसे कोई खाना बनाते हैं तो माताओं को बोला उस समय स्वमान को इमर्ज करो फिर खाना बनाओ। हर कर्म से पहले स्वमान को इमर्ज करो, जिसको बोलते हैं मन का टाइम टेबल। दूसरी धारणा करनी है बाप की प्रॉपर्टी और वरदान को सदा ही स्मृति स्वरूप में रखना है, क्योंकि जो बाबा की प्रॉपर्टी खजाने मिले हैं और जो बाबा से वरदान मिले हैं वो स्मृति में रखना है। फिर मम्मा के समान मनसा वाचा कर्मना अटेंशन देना है, जो भी बाबा श्रीमत देते हैं वो मुझे करना ही है। फिर है कि हमें बाप समान बनना है, तो हमें आशाओं का दीपक बनना है। इसके लिए अचानक, एवर रेडी और बहुकाल ये 3 शब्दों को सदा ही याद रखना है। विश्व का विनाश अचानक हो रहा है, इसकी कोई डेट फिक्स नहीं है। जैसे कि आपके शरीर का विनाश कब होगा इसका भी मौत का टाइम फिक्स नहीं है। इसी तरह संकल्प में भी डेट का सहारा ले करके अलबेलापन नहीं लाना है। आलस और अलबेलेपन को खत्म करने के लिए मम्मा जो स्लोगन याद रखती थी वो याद रखना है, कभी कभी कब नहीं बोलो अब बोलो। अर्थात जो भी कर्म करना है वो अब करना है, इसको बोलते हैं एवर रेडी रहना है। दूसरा अपने अंदर रिफ्लेक्शन करनी है, 4 सब्जेक्ट की तैयारी कहाँ तक हो गई है, नष्टो मोह कहाँ तक बने हैं, बेहद के वैरागी कहाँ तक बने हैं, और ये दिल से अपनी चेकिंग करनी है कि हिसाब किताब मेरे चुकतू हो गए हैं, तो उसको बोलेंगे एवर रेडी। इसके साथ साथ बाबा ने बोला पूरा वर्षा लेने के लिए बाबा ने कहा कि अचानक एवर रेडी और
बहुकाल 3 शब्दों को साथ साथ रखना है और ब्रह्मा बाप समान नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप रखना है। अशरीरी बनने का बार बार ब्रह्मा बाप समान अभ्यास करना है कर्म करते समय, तो नष्टो मोहा भी बनते जाएंगे। ओम शांति।